धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे सुंदर समय के लिए। आज के दिन प्रभु जो हम सबों को इकट्ठा किए प्रभु इस पावन मीटिंग में, पवित्र परमेश्वर इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम जितने भी भाई बहन प्रभु आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, आज के दिन में प्रभु हम सब अपने आप को दीन और नम्र करके आपके समीप आते हैं मेरे पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी महिमा प्रभु जो भी हो प्रभु आपको धन्यवाद करते प्रभु। हम सब अपने आप को स्तुति करते प्रभु, हम सब बड़े राजा के बड़े, हम सब छिपे आप अपने नजर आए मेरे पवित्र परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं प्रभु। जैसा आपको वचन कहता है मेरे नाम से जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में रहता। यस प्रभु हमारे बीच में आइए राजा और अपना सिंहासन लगाइए प्रभु, और हम सबों से अपनी महिमा लीजिए प्रभु। आपके नाम की जो भी स्तुति या आराधना हो प्रभु आप तक पहुँचने पाए राजा। धन्यवाद करते पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु। यहाँ पर आपकी उपस्थिति आपके नियंत्रण को बोलते हैं मेरे पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करके जितने भी भाई बहन प्रभु हर एक के विचारधाराओं पर प्रभु आपका नियंत्रण आपका कब्जा हो राजा। इस भवन के चारों ओर से प्रभु सब दूतों का पहरा हो गया प्रभु, और अपनी महिमा से प्रभु घेर लीजिए राजा। धन्यवाद करते पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हम सब अपने आप को आपके सम्मुख आते हैं राजा, धन्यवाद करते प्रभु। प्रार्थना करते आज के दिन प्रभु जब आपके अभिषिक्त दास आते हैं प्रभु ने सब चीज लेकर आ प्रभु उनके द्वारा अद्भुत बातों को प्रकट करे राजा, जो आज हम सबों के जीवन में जरूरत है प्रभु। उस वचन के द्वारा हरी कठिन जीवन में बदलाव आने पाए। धन्यवाद करते जब वाक्यों में सच्ची लेकर आइए पवित्र परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते पवित्र सेनाओं के हम आपको धन्यवाद करते जो आप हमारे बीच में आ रहे अपना सिंहासन लगाया धन्यवाद करते। हमारे होठ पर हमारे गले में आपका नियंत्रण आपका खर्चा हो जाए। धन्यवाद करिए प्रभु और आप अगुवाई करिए आज के दिन आज के
धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर आकाश के ऊपर विराजमान एक बार फिर से तेरे पिता, इस पवित्र दिन में तेरे पिता हम सबों की व्यक्तित्व किया तेरे पिता कि आज हम आपके नाम की महिमा और बढ़ाई करें और उस भोज में हम शामिल होने का तेरे पिता कि आपने हमारे लिए ठहराया है कि हम आपको स्मरण करने के लिए सदा सदा किया करें तेरे पिता। जैसा आपका वचन में था उस वचन के अनुसार तेरे पिता आपने हमसे व्यक्तित्व किया तेरे पिता। आपका आदर सही महिमा के लिए अगुवाई आप तेरे पिता आपको पीछे करके आपके सम्मुख के तहत सब कुछ को आपके हाथों में देते प्रार्थना उद्धार करता है यीशु मसीह के द्वारा नाम में आमीन। हालेलुया यीशु मसीह जय। बरताली बजाकर पढ़ो हालेलुया। मत्ती यीशु समाचार उसका 26 अध्याय और उसका 17 पद से हम पढ़ेंगे। हालेलुया 26 का 17। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर लिखा अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें। हालेलुया बोले यीशु मसीह जय। हालेलुया हालेलुया। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन हालेलुया। ये 7 महीने का क्या पहला दिन हालेलुया। उस समय से अख़मीरी रोटी का पर्व था हालेलुया। उस पर्व के पहले दिन चेले कहते हैं कि प्रभु के पास आकर पूछने लगे कि तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें। उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। हालेलुया बोले जय। चेलों ने किसकी आज्ञा मानी? प्रभु की आज्ञा मान करके हालेलुया वो तैयारी की फसह का पर्व मनाने की। हालेलुया। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। हालेलुया 12 चेले थे। कितने चेले थे? 12 चेले थे और वो 12 के साथ बैठा। हालेलुया क्या करने के लिए? भोजन करने। वो जो पर्व था हालेलुया हालेलुया इस आज के दिन में हम सब एकत्रित हैं हालेलुया उस भोजन को करने के लिए, उस भोज को लेने के लिए, उस रोटी को ग्रहण करने के लिए हालेलुया। उसी तरीके से शाम हो गई हालेलुया और सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा।
जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। हालेलुया। एक क्या करेगा? पकड़वाएगा। हालेलुया। अब चेले 12 थे, 12 प्रिय चेले थे। हालेलुया। प्रभु के साथ चल रहे थे, प्रभु की सेवा कर रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। चेलों ने सुना तो अचंभा हो गया, हमने से कौन है जो प्रभु को पकड़वाएगा? हालेलुया। कौन व्यक्ति है जो इतनी बड़ी गद्दारी करेगा? हालेलुया। 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 प्रभु ने जब कहा कि वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? हालेलुया। 12 के 12 प्रेम करते थे प्रभु से और बड़ा घनिष्ठ संबंध था। हालेलुया। गुरु चेला। हालेलुया। एक साथ रहते थे। प्रभु हर जरूरतों को उनकी पूरी करता था, उन्हें ज्ञान सिखाता था, सामर्थ्य के काम करने की सामर्थ्य देता था, अद्भुत रीत से उन्हें तैयार कर रहा था। और जब प्रभु ने शब्द कहा तो हर एक कहने लगा कि हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। हालेलुया। जिसने मेरे साथ कहाँ हाथ डाला है? थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूँ? उसने उससे कहा, तू कह चुका। हालेलुया। इतनी स्पष्ट शब्द, साफ शब्द परमेश्वर ने कहा कि तू कह चुका, लेकिन फिर भी यहूदा हालेलुया वह नहीं माना। वह उस काम को करने के लिए तैयार ही रहा, पीछे नहीं हुआ। उसके अंदर जरा सा भय नहीं है, जरा सा डर नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि यहूदा के अंदर कौन समा गया था? दुष्ट। कौन समा गया था? दुष्ट, शैतान उसके अंदर समा गया। हालेलुया। किसी व्यक्ति के अंदर दुष्ट व्यक्ति का अधिकार हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है, तो उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं दिखाई पड़ता। हालेलुया। क्या सही है क्या गलत उसे समझ में नहीं आता। हालेलुया। क्या भला है क्या बुरा उसे समझ में नहीं आता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति अपने नियंत्रण में नहीं है, वरन दुष्ट के नियंत्रण में। हालेलुया। दुष्ट सदैव चाहेगा हालेलुया कि आप ग्रोथ न करो। दुष्ट सदैव क्या चाहता है? कि आप ग्रोथ ना करो, आप उन्नति ना करो, आपको बार बार नीचे की ओर खींचता है। हालेलुया। और दुष्ट इसलिए यहूदा के अंदर आया कि वो उस चेलों में से हट जाए। हालेलुया। प्रभु ने 12 को नियुक्त किए। हालेलुया। हालेलुया। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, या मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, हालेलुया। हालेलुया। यह मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हालेलुया। और आगे लिखा है वाचा। क्या लिखा है? हालेलुया। वो साधारण कोई आम लहू नहीं था, वाचा बंधा हुआ लहू था। हालेलुया। उसने हमारे आपके साथ एक वाचा बांधी है। हालेलुया। उसने अपनी वाचा को तो पूरी कर दिया, अब हमें अपनी वाचा को क्या करना है? हालेलुया। जिस रीत से जब हन्ना हालेलुया संतानहीन थी, उसके पास संतान नहीं थी और उसकी सौतन के पास संतान थी और लोग उसे ताना मार रहे थे। हालेलुया। और वो सहती रही जब, लेकिन उसकी सहन से बाहर हो गया तो वो आती थी तो परमेश्वर के पास, लेकिन जब उससे सहन से बाहर हुआ तो उस दिन कुछ और रीत से आई। वो पहले तो आती थी, वो यूं ही प्रार्थना करके चली जाती थी,
हालेलुया। लेकिन जब वो ताना सुनते सुनते थक गई, हार गई, तो बड़ी व्याकुलता से, बड़े रोते हुए आई और परमेश्वर के द्वार के पास बैठ करके सिसकियां ले लेकर, आहें भर भर करके, रो रो करके वो क्या करने लगी? प्रार्थना करने लगी। हालेलुया, हालेलुया। और कहती, प्रभु अब सहा नहीं जाता, मैं सहते सहते क्या हो गई? थक गई, उब गई। हालेलुया। किसी व्यक्ति बीमार हो, या एक व्यक्ति किसी चिंता में परेशान हो, या किसी कर्जे में परेशान हो, हालेलुया। आपने सुना ही होगा कि एक व्यक्ति वो बहुत कर्जे में था, आत्महत्या कर लिया, कोई कूद करके जान दे दिया, कोई फांसी लगा लिया, कोई जहर खा के मर गया। हालेलुया। ये समाधान नहीं, ये समस्याओं का समाधान नहीं। अगर हन्ना जाकर कहीं कूद जाती या आत्महत्या कर लेती, तो क्या हन्ना के ऊपर जो संतानहीन का जो शब्द था, क्या वो मिट जाता? ये व्यक्ति अगर कर्जे में है या बीमारी में है और वो सोचे कि मैं अपने आप को नष्ट कर लूं, तो क्या उस बीमारी से छूट जाएगा? उस बीमारी से नहीं छूटेगा, वो फ्री नहीं होगा। वो तो उसी में फंसा है ना। वो कहाँ फंसा है? उसी में फंसा, उसी कर्जे में फंसा, उसी बीमारी में फंसा, उसी क्लेश में फंसा। वो आजाद कहाँ हुआ? वो तो उसी में बंधा रह गया ना। और जब वो आजाद नहीं, वो जो उसके ऊपर का भार है, कर्जे का या बीमारी का या किसी चीज का भार है, तो जो उसके वंशज है ना, वो उन पर क्या होगा? आ जाएगा। वो फ्री नहीं है, वो अदा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि पुराने नियम में हमने देखा कि जब पढ़ रहे थे तो हालेलुया, हालेलुया, जब एलिशा के साथ एक व्यक्ति था, हालेलुया, जो सेवा कर रहा था, हालेलुया, और जब वो मर गया तो एक उसकी जो पत्नी थी वो आती है, कहती है, देख मेरा पति जो तेरे साथ रहता था, काम करता था, सेवा करता था, अब वो तो रहा नहीं, वो मर गया, और वो कुछ कर्ज लिया था, अब वो कर्ज वाले घर पर आए हैं। हालेलुया। अब वो कह रहे हैं कि बेटों को लेकर जाएंगे, और जब तक कर्ज अदा नहीं होगा उन्हें गुलाम बनाकर रखेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आकर के परमेश्वर के दास से क्या करती है? निवेदन करती है, विनती करती है, सारी बातों को बताती है। हालेलुया। तो परमेश्वर का दास उससे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है? जब वो कहती है मेरे पास कुछ नहीं है, थोड़ा सा हांडी में क्या है? हालेलुया। हांडी बोलते थे, घड़े को क्या बोलते थे? हांडी बोलते थे। हालेलुया। अब तो तमाम स्टील का चल गया और तमाम तरीके की चल गई, फाइबर का चल गया, पहले हांडी होती थी, उसी में तेल रखा जाता था। हालेलुया, हालेलुया। हांडी में थोड़ा सा तेल, उसे छोड़ा कुछ नहीं है। तो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया और उसे एक वचन दिया, वाचा बांधी। उसके साथ क्या बांधी? जैसे यीशु मसीह वाचा बांध रहा है, वैसे उसने, परमेश्वर के दास ने उस महिला के साथ एक वाचा बांधी, एक वचन दिया, कहा कि जा तू नगर के सारे बर्तन को क्या कर ले? इकट्ठा करके अपने घर में रख ले, और उसके बाद हांडी का तेल उड़ेलना चालू करना। आपको मालूम है पहले के लोग बहुत जल्दी क्या पा जाते थे? आशीष। क्या पा जाते थे? आशीष। क्यों पा जाते थे? क्योंकि पहले के लोग अपना सेंस नहीं लगाते थे। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपको किसी काम के लिए बोला जाए कि जाओ इस काम को करो, उसी का हुई। मान लेना करे तब का हुई, करब तो कितनी जल्दी का हुई। मतलब क्वेश्चन क्या करना? क्वेश्चन करना, वाद विवाद करना। लेकिन जब वो परमेश्वर के दास ने उस स्त्री से कहा कि जाकर के अपने नगर का बर्तन इकट्ठा करना, तो उसने ये नहीं पूछा कि मेरी हांडी में तो थोड़ा सा तेल है, अब पूरे नगर का बर्तन इकट्ठा करके मैं क्या करूं? हालेलुया। उसने क्वेश्चन नहीं किया। कि परमेश्वर के दास ने कहा पूरे नगर के बर्तन को मांग कर इकट्ठा कर, अपने घर में रख, और दरवाजे को बंद करके हांडी में से तेल उड़ेलना चलो। हालेलुया। अभी किसी के पास 100 रुपया हो और रुपया हमें 1000 का सामान लेना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आपके लिए प्रार्थना हो और आपसे कहा जाए कि जाओ तुम 1000 का सामान लेना। क्या लेना? 1000 का सामान लेना। हालेलुया, हालेलुया। और आप कहोगे भैया 100 रुपया है,
मैं 1000 का सामान कैसे लेने जाऊँ? और आपसे कहा जाए नहीं जाओ तुम 100, वो 100 नहीं है 1000 है, पूरा हो जाएगा, तो आप बार बार कहोगे है तो 100 का नोट कैसे पूरा होगा, है तो 100 का नोट कैसे पूरा होगा, है तो 100 का नोट कैसे पूरा होगा? नहीं पूरा हो सकता। क्यों? हालेलुया। आपका जो विश्वास है ना वो थोड़ा सा कमजोर, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा कमजोर। हालेलुया। अपने विश्वास क्या करना है? मजबूत करना है। यस, मेरे पास 100 का नोट नहीं है, मेरे पास 1000 का नोट है। मेरे पास 100 का नोट नहीं, मेरे पास क्या है? 1000 का नोट है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग जब यहाँ से निकले कुछ सामान लेने के लिए, हालेलुया, हालेलुया, तो मात्र जेब में 50,000 थे। हालेलुया, हालेलुया। और गए वहाँ सामान 65 के ऊपर एक बार बना, फिर दूसरी मार्केट में गए वहाँ 70 पहुँच गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना कर रहे हालेलुया इतने के अंदर हो जाए तो ज्यादा ठीक है। हालेलुया। जहाँ जा रहे हैं रेट बढ़ गया है, अब इतने में नहीं हो पाएगा जो तुम्हारा बजट है और जो तुम चाह रहे हो। हालेलुया। प्रार्थना कर रहे थे कि अब तूने कहा है प्रभु कि अगर सच्चे हृदय से तुम पुकारोगे और सच्चे हृदय से मांगो तो मत्ती 7 में लिखा है तुम्हें किया जाएगा। प्रभु जो बजट है और जो हमारी सोच है वही चीज मिले तो उस बजट के अंदर मिले। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। हालेलुया। शाम हो गई, शाम हो गई, 7 बज गए, 8 बज गए। हालेलुया, हालेलुया। घड़ी देखा गया कि 8 बज गए, घर भी चलना है। हालेलुया। इधर से फोन भी जा रहा है, इतनी रात हो रही है अभी आ रही है। हालेलुया। जैसे 8 बजा, 8 की सुई आगे गई, 8 1 हुआ। हालेलुया, हालेलुया। एक और यहाँ पर हम लोगों ने इतना सामान देना था, उसको नोट कराया और उसने कहा कि भैया इसका बिल बनाओ। हालेलुया। उसने बिल बनाया जब, हालेलुया, तो जो हमारा बजट था उसके अंदर वही कुछ पैसे हमारे बच भी गए। अब आप एक जगह गए और वहां से लौट आओ, नो, बाइबल क्या कहती? आशा में क्या रहो, क्लेश में क्या रहो, नित्य प्रार्थना में, तब तुम्हारा दुख। यूहन्ना 16:20 के लास्ट में लिखा। तो जो तुमको लेना है, जो तुमको करना है, थोड़ा सा स्थिर रहो। हालेलुया। धीरज धर के यहोवा की क्या जोते रहो, बाट जोते रहो। हालेलुया। जब हम लोग वहां सामान लेने गए और जब उसने बजट बनाया, उसने कहा आप लेने के लिए आए हैं और हमें लग रहा है कि आप लेंगे, इसीलिए हमने एकदम वाजिब रेट लगाया है, वरना हम आपसे 1 रुपया कमा नहीं रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने कहा भैया हम लोग इसको अपने लिए नहीं ले रहे, इसको प्रभु की महिमा के लिए ले रहे। हालेलुया। उसने कहा ऐसी बात है तो लाओ हम और थोड़ा कम कर दें। हालेलुया। थोड़ा और क्या कर रहे हैं, कम कर दे। जो हम कमा रहे थे अब वो भी नहीं कमाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगली बार फिर हमें सेवा का मौका देना। हालेलुया, हालेलुया। तो लगातार क्या करना, प्रार्थना, बने रहे शाम तक। शाम तक क्या रहे, बने रहे, 8 बजे रात तक बने रहे। हालेलुया। जैसे 8 के बाद सुई, देखिए कभी कभी परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और फिर आपको देखता है कि सच में आपको जरूरत है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी दरवाजे के पास आप गए और दरवाजे को खटखटाए, उसमें से एक व्यक्ति निकला, भैया क्या चाहिए? आपने कहा हमें ये सामान चाहिए। उसने कहा रुको, यहाँ नहीं है, हमारे दूसरे घर पे हम लेकर आते हैं। और आपने कहा ओ इतनी देर तो और इंतजार करेगा, इससे अच्छा चलो फलाने के यहाँ ले लेते। अब वो बेचारा गया लेने के लिए और लेकर के आया भी, और जब यहाँ आया तो आप यहाँ नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। अब वो लेकर आया, उसे देना हो, देने के लिए लेकर के आया,
हालेलुया। उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति आ गया और उसने कहा भैया हमें ये चाहिए, तो वो क्या करेगा, उठा करके उसको दे देगा। आप जब वहां गए और वहां भी आपको नहीं मिला, निराशा से लौटे, आपने कहा भैया लाए, उसने कहा मैं कब से लाकर खड़ा था, आप नहीं है, मैंने किसी और को दे दिया। तो आप कहोगे भैया मुझे भी चाहिए, वो कहेगा यही एक पीस था, ओनली वन था, मैंने किसी को दे दिया, अब तुमको कहाँ से दे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझना है, हालेलुया। हमें धीरे धर करके बाढ़ चोनी है, प्रार्थना करनी है। अच्छा प्रार्थना की हो तो उत्तर का भी क्या करो, इंतजार करो। हालेलुया। जो हमारे साथ बच्चा था उसको कहता है कि ऐसा है चलो बाद में लेंगे, अभी तो बजट के बाहर है और थोड़ा सा बजट बना कर आएंगे। हमने कहा नहीं, आज लेकर चलना चाहे जो हो। हालेलुया। आज खाली नहीं लौटेंगे, लेकर चलेंगे, प्रभु दिलाएगा भी। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा है हालेलुया, मैं तुझे निराशा में नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मैं तुझे असफलता में नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा मैं तुझे लज्जित नहीं होने दूंगा। हालेलुया। आप अगर आशा लगाए हो तो आशा से लज्जा नहीं, आशा पूरी होगी। हालेलुया। तो आप आशा लगाए हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब हन्ना भी ऐसे प्रार्थना नहीं कर रही थी। हालेलुया। लेकिन जब आई है वो कह रही कि प्रभु अब सहा नहीं जाता। इसके पहले कभी उसने नहीं कहा कि प्रभु अब सहा नहीं जाता। हालेलुया। क्या होता है कि जब हम ऐसे नॉर्मली आकर के चर्च में बैठ जाते हैं और घुटने टेक करके धन्यवाद प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु धन्यवाद, बस धन्यवाद देकर के बैठ गए। हालेलुया। लेकिन जब कोई विपत्ति हम पर आती, कोई समस्या हम पर आती, तो हम कैसे आते, ओ प्रभु, हम रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए, इतनी मतलब अंदर से इतना कराहते हुए और इतना फीलिंग के साथ कि मानो कि हम किसी व्यक्ति के सामने नहीं, केवल प्रभु हमारे सामने हो, हम प्रभु से रो रो करके बयां करें। हालेलुया। आप ये प्रार्थना तब करते हो जब आपकी जीवन में क्लेश आता है। ये प्रार्थना तब करते हो जब भी आप विपत्ति में घिरे होते। अगर यही प्रार्थना आपकी लगातार रहे, जब भी आप बैठो लगातार यही वाली प्रार्थना रहे, आपकी जीवन की विपत्ति आ ही नहीं सकती। विपत्ति आ ही नहीं सकती। लेकिन जब हम विपत्तियों से हट जाते, जब हमें आनंद देता है परमेश्वर, तो हम परमेश्वर को थोड़ा सा भूलने लगते हैं और हमारी प्रार्थना थोड़ा सा स्लो हो जाती है। अब हम कराह के साथ प्रार्थना नहीं कर रहे, हम नम्रता के साथ, अब हमारे से आओ प्रभु तेरा धन्यवाद, ओ तूने प्रभु सब कुछ दे दिया, प्रभु तेरी महिमा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब कोई विपत्ति है, संकट है, हम घुटने टेकते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, वो काफी लंबे समय तक घुटने टेके रहते हैं। हालेलुया। लेकिन जब सब कुछ अच्छा हो जाता है, हालेलुया, हालेलुया। आज नहीं कल नहीं परसों। हालेलुया। ये कारण है आपकी आशीष रुक जाती है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ लिखा है हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या बांधी, वाचा बांधी। प्रभु ने वाचा बांधी, उसको पूरा किया। हमारी बारी है पूरा करना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा है हालेलुया, और प्रभु ने किया है, अब हमारी बारी है करने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी उसने वाचा बांधा और कहा मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाग का यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पाऊं। पीऊं। फिर भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। हालेलुया। कहाँ चले गए? हालेलुया, हालेलुया। तब यीशु ने उनसे कहा तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात के मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे निकल जाएगा। पतरस ने उससे कहा यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना निकलूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। हालेलुया, हालेलुया। सब चेले क्या मान रहे? हालेलुया, हालेलुया। क्या बांध रहे हैं?
जैसे आज आज आप मानते हो और सब आज के जो चेले हम सब मानते हैं, वो कुछ भी हो जाए मैं हर प्रार्थना में शामिल होऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं आप और मीटिंग नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए मैं प्रभु भोज खाऊंगा, हालेलुया, चाहे जो हो जाए, हालेलुया हालेलुया। लेकिन जब समय आता है, हालेलुया, वो ये काम में व्यस्त है, वो ये काम में व्यस्त है, अरे आज नहीं कर रहा, अरे इस संडे ने उस संडे सैटरडे, हालेलुया, तमाम कामों में हम लग जाते हैं, हालेलुया। प्रभु ने तो आपके साथ वाचा बांधी और उसको पूरा भी की, लेकिन आप पूरा नहीं कर पाए, हालेलुया। आपको अपनी वाचा को पूरा करना, हालेलुया। अब यहाँ प्रभु कह रहा है कि इसमें मुकर जाएगा, लेकिन वो कह रहा है नहीं, मरना भी पड़े तो, हालेलुया, मर जाऊंगा लेकिन मुकरूंगा नहीं, हालेलुया हालेलुया। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं, हालेलुया। प्रभु चेलों को यहाँ बैठा रहा, हालेलुया, तुम यहाँ रहो और मैं वहां से होकर के आता हूँ प्रार्थना करके, हालेलुया। चेलों को प्रार्थना करने के लिए कहा, उन्हें बैठने के लिए कहा, तुम यहाँ बैठे रहो, मैं आ रहा हूँ, हालेलुया हालेलुया। और उसने कहा उनसे कि जाकर प्रार्थना करो, हालेलुया, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा, हालेलुया। क्यों? हालेलुया, अभी बेफसा का पर्व मना रहे थे, हालेलुया, लेकिन उदासी क्यों आ गई, व्याकुलता क्यों आ गई, हालेलुया, क्योंकि वो घड़ी आने वाली है, हालेलुया। जिसने भी कहा, हालेलुया, कि मुझ में हम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा, इन 12 में से एक है जो पकड़वाएगा, हालेलुया। तो सबने कहा वो कौन है गुरु, लेकिन जब यहूदा कहता है हालेलुया हालेलुया, वो कहता बस तू कह चुका जो मेरे साथ था, हाथ डाला था वही, और वही हाथ डाला, हालेलुया, दूसरा को नहीं डाला था, हालेलुया हालेलुया। अब जब प्रभु के अंदर जब वह गया, वहां पर जब्दी के दोनों पुत्रों को लेकर गया और उदास और व्याकुल होने लगा, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यहीं ठहरे रहो और मेरे साथ जागते रहो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसके अंदर एक उदासी है, व्याकुलता है, हालेलुया, उसके अंदर एक व्याकुलता छाई हुई है, और वो कह रहा है कि देखो तुम यहीं ठहरे रहो, हालेलुया हालेलुया। ऐसा लग रहा है कि मेरा प्राण निकला जा रहा, तुम यहाँ ठहरे रहो और मेरे साथ जाते रहो, हालेलुया, ठहरे रहो और मेरे साथ क्या करते रहो। आज हम ठहर तो जाते हैं, ठहर भी जाते हैं, लेकिन हम प्रभु के साथ जाग नहीं पाते, वो जागने की बात कर रहा है, हालेलुया, कौन सी बात कर रहा है, जागने की बात कर। ठहरना आसान है, हालेलुया, ठहरने को तो भैया रुके रहो, वो रुक जाएगा, बैठ जाएगा, उसे बिस्तर लगा दो, बैठा रहेगा, सो भी जाएगा, हालेलुया। लेकिन यहाँ प्रभु कह रहा है ठहरे रहो और मेरे साथ क्या करते रहो, क्योंकि उसके अंदर क्या है, व्याकुलता है, हालेलुया, उदास मनुष्य का प्राण निकला जा रहा है। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे पिता यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो मैं जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी न जाग सके, हालेलुया। अभी अभी प्रभु कह के गया कि तुम जागते रहो मेरे साथ, और अभी अभी कह के गया और कुछ देरी पर गया और मुंह के बल गिरा और वो प्रार्थना करने लगा, और प्रार्थना करके जैसे थोड़ी देर बाद आता है, चेले क्या है, वो सो रहे, हालेलुया, वो क्या कर रहे हैं, अभी अभी प्रभु ने संदेश देकर जा रहा है और अभी अभी वो तुरंत सोने लगे, प्रभु हो करके आ रहा, हालेलुया, वो थोड़ी देर प्रार्थना करके आ रहा, चेले क्या हो रहे, हालेलुया, बोले हालेलुया। हम ये बता दो, जब आपके अंदर दुख आता है तो क्या आपको नींद आती है, हालेलुया, जब आपके ऊपर कोई क्लेश आता है आपको नींद आती है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चेलों के ऊपर कोई क्लेश नहीं है, इसलिए वो सोने लगे, लेकिन प्रभु के ऊपर वो भार आ चुका है, उसका मन व्याकुल हो चुका है,
हालेलुया। क्योंकि वह घड़ी आ गई है, उससे महसूस हो रहा है कि वह पकड़वाने वाला उसको ले करके मेरे पास आ रहा है। अभी मुझे पकड़ कर ले जाया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, मुझे पीटा जाएगा, मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। उससे फील हो रहा है। हालेलुया। चेलों के अंदर कोई फील नहीं। हालेलुया। अब जब भी प्रार्थना में बैठो, एक बार प्रभु की फीलिंग को अपने अंदर उपस्थित होने का मौका दो, अवसर दो। हालेलुया। कि हम, आपको याद रहना चाहिए कि हम उसके कोड़े खाने से क्या हुए। और एक बार फील करो, आपको एक कांटा गड़ जाता है तो इतना दर्द होता है, और उससे कोड़े मारे जा रहे थे और कोड़े को खींचा जा रहा था तो उसके चमड़े बाहर निकल आ रहे थे। एक बार फील करके देखो, कांटा चुभता है और चमड़ी लेकर नहीं निकलता, चुभ कर निकल जाता है और आपको कांटा गड़ गया, बहुत जोर। हालेलुया। सोचो, हालेलुया। एक छोटा सा कांटा जो चुभ करके निकल गया है, आपको इतना दर्द, आपका पैर सही से नहीं रखा जा रहा। अब उस प्रभु को देखो कि वो हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, वो कैसे उस चाबुक की मार को सह रहा, उसके हाथों में कैसे कीले ठोके जा रहे थे, उसके पांव में कैसे कीले ठोके जा रहे थे, लोग लातों से मार रहे थे, घूंसे मार रहे थे, बेत मार रहे थे, वो कैसे सह रहा था। बाइबल कहती उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, उसका जो लहू बहाना, उससे हम खरीदे गए हैं। अब एक बार फील करो कि जब तुम्हारे देह में कांटा गड़ रहा है तो तुम्हें कितना दर्द हो रहा है, और जब प्रभु के ऊपर कोड़े पड़ रहे थे, वो इसलिए नहीं कि उसने कोई पाप किया था, पाप हमने किया था, वो हमारे पापों की सजा सह रहा था, वो आपके पापों की सजा सह रहा था। सोचो हम कितने चैन से बैठे हैं। हम कभी प्रभु के इस दर्द को फील करने का प्रयास नहीं करते। हम आज भी पाप में हैं और आज भी उसे कोड़े मार रहे हैं। आज भी यदि आप गुनाह में हो, आज भी यदि वचन के खिलाफ हो, तो आज भी प्रभु आपके कारण कोड़े सह रहा है। क्यों? पापों के कारण कोड़े सह, और आप पाप में हो तो आप प्रभु को कोड़े मारे। हालेलुया। इसलिए आपको ये फील करना है अपने जहन में और उस पाप को छोड़ना है। हालेलुया। हालेलुया। अब जब उसका मन उदास होता चला जा रहा है, हालेलुया, और वो कह रहा है कि हो सके तो कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा क्या है, शरीर क्या है? वो आलस में जा रहा, वो नींद में जा रहा, वो पाप में जा रहा। अपने शरीर को अपने वश में करो, अपनी जुबान को अपने वश में करो, अपनी आंख को अपने वश में करो। पाप को मत देखो, उससे तुम्हारी देह दूषित हो जाएगी। उसकी ओर कदम मत बढ़ाओ, तुम्हारी देह में एक ऐसा दिमाग लग जाएगा जो तुम्हें खाना चालू कर देगा और आपको मालूम नहीं चलेगा। क्योंकि जब एक लकड़ी किसी स्थान में रखी होती है और उसमें इधर से दीमक लगता है, सामने से देखने में बड़ी सुंदर है, अंदर दीमक लगता उसे खा गई। और एक व्यक्ति देखा मोटा सा सिल्ला है, बड़ा मजबूत है, इसे पाए में इस्तेमाल करने की, वो जो कारीगर है, निपुण कारीगर, उसको देखता है, कहता है कि मुझे नहीं लग रहा है। कितने दिन से पड़ी? वो कहता है 2 साल से। वो कहता है मुझे नहीं लगता ये योग्य है पाएगी। इसे एक बार उठाकर पढ़ वो, अधिक उसे एक बार उठाकर पढ़ कर गया, वो आधे पर से विष्णु मसीह ने कहा, देखो शैतान तुम्हें परखने पर है, तुम्हें भटकने पर है। वजनदार बनो, ऐसा नहीं फट के तो आप सूप से बाहर चले जाओ। क्योंकि आपको मालूम है स्त्रियां जब गेहूं को पछोड़ती हैं, चावल को पछोड़ती हैं,
हालेलुया। किसी अनाज को पछोड़ती हैं जो अनाज हल्का होता है। हालेलुया हालेलुया। आपने कभी तिलहन पछोड़ा है? तिलहन तिलहन तिल्ली जिसको कहते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब सोचो तिल्ली सबसे हल्का, सरसों से भी हल्का होता है तिल्ली। हालेलुया। लेकिन जब उसे पछोड़ते हैं तो उसमें भी हल्के में से भी हल्का होता है जो सूप से बाहर जाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जो जो बाहर चला जाता है, हालेलुया, उसे फिर से नहीं अंदर करते। और फिर उसके बाद तिलहन जो बचता है, हालेलुया, उसे पानी में डालते हैं। कहाँ डालते हैं? पानी में डालते हैं। जो वजनदार होता है पानी के नीचे, जो हल्का होता है ऊपर, जो ऊपर आता है उसे छान कर फिर से बाहर करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब समझो एक बार सूप से फटका गया, फिर उसे पानी में डाला गया, जो ऊपर आ गया नीचे नहीं गया, उसे फिर छाना। हालेलुया हालेलुया। यहाँ तो प्रभु एक ही बार की बात है। हालेलुया हालेलुया। अब सोचना है, हालेलुया, उसको समझना है, अपने अंदर फीलिंग को लाना है। हालेलुया हालेलुया कि प्रभु कहना क्या चाहता है हमारे जीवन के विषय में। हालेलुया। अगर तुम पाप में रहोगे तो अंदर से तुम्हें शत्रु खा करके एकदम खोखला कर देगा। और जब तुम उस पानी में जाओगे, या तुम जब उस परिस्थितियों में जाओगे, या तुम्हारे ऊपर जब कोई संकट आएगा, हालेलुया, तुम उस संकट को नहीं झेल पाओगे, तुम उस समस्या को नहीं झेल पाओगे, क्योंकि अंदर से तुम खोखले हो चुके हो। हालेलुया। शैतान ने एक बार पटका, आज हालेलुया। वही जब आप पाप में नहीं हो, आप पावरफुल हो। जब आप पाप में नहीं हो तो क्या हो? पावरफुल हो। हालेलुया। शैतान जब भी आपसे लड़ेगा और आप घुटने टेकोगे और अपने हाथ को उठाओगे, शैतान आपके सामने से भाग जाएगा। आप क्या हो? पावरफुल हो। आपके पास वो पावर है, वो सामर्थ है कि जैसे ही आप घुटने टेकोगे, शैतान आपके सामने से क्या होगा? भागेगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने आपको क्या दिए? सामर्थ। प्रभु ने आपको क्या दिए? पावर दी। हालेलुया। उसने आपको क्या दिया? अधिकार दिया। क्या करने के लिए? हालेलुया। सांप और बिच्छू को दौड़ने के लिए, अंधकार की शक्ति को पहले तरह से दबाने के लिए, हालेलुया, राज्य करने के लिए बुलाया कि तुम क्या करो? राज्य करो। किस पर राज्य करो? उन बीमारी पर, उन दुष्ट की शक्तियों पर, उस व्यभिचार पर, उस अंधकार की सत्ताओं पर। हालेलुया। तुम क्या करो? राज्य करो। हालेलुया। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप पाप में नहीं होगे। हालेलुया। अगर आपकी देह पाप में गई, आपकी आंख पाप करना चालू की, आपकी जुबान से वो पाप के शब्द निकलना चालू हुए, आपकी जुबान गंदी बातों को बोलना चालू की, आपका कदम गंदे स्थानों पर जाना चालू हुआ, ये सोच लीजिए प्रियो, आपके अंदर एक दीमक लगना चालू हो गया, जो आपको धीरे 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 अंदर ही अंदर क्या कर देगा? खोखला कर देगा। बहुत सारे मसीह होते हैं, हालेलुया, वो कहते हो जी पास्टर जी प्रार्थना करो, वो प्रार्थना करे तो वो बड़ा बोझ, बड़ा वो समझ नहीं आ रहा कि तेरी क्यों नहीं समझ आ। हालेलुया। कहीं ना कहीं वो पाप का अंश आपके अंदर है, जो आपको अंदर ही अंदर क्या कर रहा है? खोखला कर रहा है। हालेलुया। वो पाप का अंश क्या है? आपके अंदर है, जो आपको अंदर ही अंदर क्या कर रहा है? खोखला। जो भी चीजें आपके अंदर आ रही है वो दीमक खा रहा है। हालेलुया हालेलुया। बोले जैसे अलमारी में एक चूहा घुस जाए, हालेलुया, आप अलमारी बंद कर दो, वो बाहर ना निकले। आप जो भी बिस्किट रखोगे, जो भी नमकीन रखोगे, जो भी मिठाइयों को रखोगे, जो भी कपड़े को रखोगे, वो धीरे धीरे अंदर क्या करेगा? खा करके मोटा होता चला जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब आपको मालूम वो छोटा सा था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। वो आपने जब मिठाई रखा, वो 2 लड्डू गायब, आपने सोचा कोई खा लिया होगा ना। आपको पूछना चाहिए बच्चों से, लड्डू गायब? मैंने रखा था 4 लड्डू, 2 लड्डू गया कहाँ? आपको जांच करना। आप इतनी देर प्रार्थना करो, 4 घंटे प्रार्थना करो, आपको जांचना है कि मेरी 4 घंटे प्रार्थना कहाँ जा रही है, मेरी प्रार्थना को कौन चुरा रहा है। मैं 4 घंटे प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन फिर व्यभिचार मुझे अटैक कर रहा है। मैं 4 घंटे प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर भी रात को अंधकार की शक्ति मुझे अटैक कर रही है। मैं 4 घंटे प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर भी मेरे अंदर से ये चिड़चिड़ापन नहीं जा रहा। मैं 4 घंटे प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर भी मेरे अंदर से ये पुरानी बातें नहीं खत्म हो रही। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ 4 घंटे, लेकिन मुझे मेरे घर की आसत आ रही, मुझे मेरे मित्रों की आसत आ रही, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की आसत आ रही, मुझे मेरे पुराने दोस्तों की आसत आ रही। क्यों ऐसा हो रहा है? जब हम 4 घंटे प्रार्थना में हैं, कहीं ना कहीं कोई है
आपके अंदर बैठा हुआ आपको जांचने की जरूरत है, आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। कोई है आपकी अलमारी में जो आप 4 लड्डू रखे, 2 खा लिया, आपको लगा कि आपके बेटे खाए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आपने नजरअंदाज कर दिया, हालेलुया हालेलुया। फिर आपने रखा बिस्किट, उसमें से आधा बिस्कुट गायब है, हालेलुया। अब इस बेटे खा गए होंगे, बेटियां खा गई होंगी, आपने ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब आपने सुंदर कपड़ा रखा, हालेलुया, उस कपड़े को काट दिया और आप कहीं से जाने के लिए तैयार हुई, रेडी हुई, एकदम नहा धो करके तैयार हुई, एकदम क्रीम पाउडर लगा कर एकदम तैयार। अब आप केवल वो कपड़ा पहनना है। जब आप कपड़े को निकाले तो कपड़ा कटा, तब आपकी आंख खुली, ये कपड़ा कैसे कटा? बिस्कुट तो बच्चे खाते थे, लड्डू तो बच्चे खाते थे, नमकीन तो बच्चे खाते थे, लेकिन ये कपड़ा बच्चे थोड़ी खाएंगे। जब आपने सोचा कि देखिए अलमारी में वो बड़ा सा हो गया, मोटा सा हो गया, जब आपने अलमारी को और कपड़े को हटाने का प्रयास किया, जांचने का कैसे कपड़ा कटा, जब वो बड़ा सा चूहा आपने देखा, इस चिल्ला कर क्या हुई? भागे। आप डर के क्या हुए? भागे। क्यों? क्योंकि बड़ा भयानक हो गया, बड़ा मोटा सा हो गया। वो आपको क्या कर रहा है? अब डरा रहा है। फिर आपकी हिम्मत पड़ी जाने के लिए नहीं। और बेटा डंडा ला, अब बेटा ढूंढ रहा है डंडा, बेटा क्या ढूंढ रहा है? डंडा। तब तक वो अलमारी से निकल करके आपके नीचे वाले पायदान में घुस गए, और अपनी अलमारी खोला, सोचा भाग गया, भागा नहीं, आपके घर में, भागा नहीं, आपके घर में। आपको चीजें सता रही हैं, आपने कहा पास्टर जी प्रार्थना करिए, पास्टर प्रार्थना करे, प्रार्थना की, और आप एकदम स्वतंत्र, समय स्वतंत्र है, करने से भाग गया, पास्टर को देखा, छिप गया, किसी अंदर के, किसी बहन के अंदर, किसी भाई के अंदर दुष्ट आत्मा होती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आमीन बोलकर तुम सेवन करा देते, लेकिन हम नहीं करते ऐसा, उसको छोड़ देते हैं, उसको परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं, चलने दो, युद्ध चलने दो, जब तक चलेगा, 7 तक चलेगा, एक को लगा देते हैं, 2 को लगा देते हैं, इसको देखते रहो, अभी मत दो, चलने दो युद्ध जब तक चलता है, जब तक परमेश्वर इसको मार कर एकदम इस नस से निकाल कर बाहर न कर दे, तब तक इसे नहीं रहने। अगर आपने जल्दी से आमीन बोल दिया, वो निकला नहीं है, वो उसी व्यक्ति के अंदर क्या है? छुपा बैठा। वो आपको देखकर डरेगा, पास्टर को देखकर डरेगा, पास्टर बोल देगा आमीन, वो जल्दी से आमीन, लेकिन वो गया नहीं है, बैठा है, वो धीरे धीरे फिर काम करता रहेगा। लेकिन जब वो व्यक्ति खुद प्रार्थना करेगा, उस व्यक्ति को बहुत प्रार्थना करने की, जब वो व्यक्ति खुद प्रार्थना करेगा और जब व्यक्ति खुद तैयार होगा और जब परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य पा करके उस दुष्ट से लड़ेगा, फिर दोबारा जब वो दुष्ट उसके जीवन में जब निकल कर जाएगा, तो फिर उसकी लाइफ में कभी दोबारा नहीं आएगा। क्यों? उसे मालूम हो चुका कि अभी योद्धा बन चुका है। वो जी प्रार्थना करा दी पास्टर जी से, वो दुष्ट आत्मा निकल गई, वो भी 6 महीने बाद आ गई। आप योद्धा हैं, आपको योद्धा बनना प्रार्थना। जब आप उससे लड़ोगे, वो आपके अंदर से निकलेगा, आप वहां खड़े रहोगे, वो यहाँ है, आप यहाँ हो, या वो वहां है, वो वहां है, आप वहां हो, दूर से देखे कहेगा नहीं, मैं इसके पास नहीं जा सकता। मैं था 6 महीने इसके अंदर, लेकिन इसने ऐसा मार के मुझे बाहर किया है, अब मैं नहीं जा सकता। अब उसके अंदर से मुझे निकले 6 महीने, अब तो ये और बलवंत हो गया होगा, अब मैं इसके पास जाऊंगा और मुझे पता, वो आपके पास कभी नहीं आएगा। पाप का अंश आपके अंदर रहेगा, आप उससे नहीं रह पाओगे। वो पाप से क्या कर लेता है? समझो, आपको मालूम हर जगह वो लालच दिखाया, हर जगह वो वैभव दिखाया, और लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। परमेश्वर ने आशीष दी थी अदन की वाटिका में आदम और हवा, लेकिन देखा कि ये बड़े आनंद से रह रहे, इतना आनंद इनके जीवन में कैसे है? दुष्ट आपके जीवन में आनंद नहीं देखना चाहिए। आपके घर में अगर 4 सदस्य हैं, चारों में बड़ा प्रेम है, तो दुष्ट कहेगा हाँ इतना बड़ा प्रेम कहाँ से आ गया? डालने का प्रयास करेगा और उसे इस्तेमाल करेगा जो सबसे कमजोर होगा।
हालेलुया। जो सबसे कमजोर होगा उसके द्वारा जो सबसे मजबूत होगा उस पर क्या करेगा? अटैक करेगा। हालेलुया। जो सबसे कमजोर होगा उसके द्वारा जो सबसे मजबूत होगा उस पर क्या करेगा? अटैक करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो व्यक्ति उस पर क्रोधित होगा, वो व्यक्ति उससे चिढ़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। उसके अंदर ये होगा कि मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ फिर भी ये कुछ नहीं करता, फिर ये मुझे ऐसे कह दिया। उसके अंदर ये मन, इसके अंदर ये अभिलाषा उत्पन्न होगी, ये बातें उसके अंदर। हालेलुया। हालेलुया। और जिसके अंदर जो कमजोर है उसके अंदर क्या लगेगा? इतनी प्रार्थना तो कर ले रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्या हो गया? हालेलुया। 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 जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आए, क्या हो गया? आप गिनाओ। मैं चल नहीं पाता था, चलने लगा। घर की परिस्थितियां ठीक नहीं थी, ठीक हो गई। रिश्तेदार नाराज थे, मिल गए। घर में प्रॉब्लम थी, दूर हो गई। मेरा बॉडी बीमारी में था, अब अच्छा हो गया। मेरे मन में गंदे विचार थे, अब अच्छे हो गए। मेरे अब हर काम सफल होते हैं। खेती से ज्यादा आशीष आ रही है, बिजनेस अच्छे से चलने लगा है, बच्चे बुद्धिमान होते जा रहे हैं, चारों तरफ से आशीष ही आशीष आ रही है। उसे इतना गिनाओ कि सुनते सुनते उसे क्या आने लगे? चक्कर आने लगे। इतना गिनाओ उसे। हालेलुया। हंसने से काम नहीं चलेगा, आपको उसको गिनाना होगा। नहीं, अगर वो आपको गिनाना चालू करेगा तो आपको चक्कर आएगा। कहते हैं ना दीदी लोग, तो प्रार्थना कर पाशा जी 2 दिन से मुँह बढ़ाना चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा? वो आपको भरवाना है। क्या कर लेती है प्रार्थना करिए। हाँ सही है, कुछ नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। उसे इतना गिनाओ कि परमेश्वर ने मुझे इतना दिया है। हालेलुया। इतना दिया है कि यहाँ से लेकर देख वहां तक लाइन लगी है। हालेलुया। इतना दिया है परमेश्वर। उसे एक एक बात को गिनाओ। परमेश्वर ने मुझे ये दिया, परमेश्वर ने मुझे ये दिया, परमेश्वर ने मुझे वो दिया, परमेश्वर ने मुझे वो दिया। वो सुनते सुनते थक जाएगा, उठ जाएगा, उससे करे भाई भाग यहाँ से। वो तेज चिल्ला करके क्या होगा? आपके सामने से क्या होगा? भागेगा। वो नहीं जाना इसके पास। हालेलुया। आयु के साथ ही होता। हालेलुया। वो दुख देता गया, आयु महिमा देता गया। हालेलुया। वो कहता मैं इसे इतना दुख दे रहा हूँ फिर भी महिमा दे रहा है। हालेलुया। अब इसके साथ में क्या कर? तू कर ही क्या सकता है? हालेलुया। वो आपका कुछ नहीं कर सकता जब आप उसे आशीष गिनाना चालू करो। लेकिन जब आपको अगर नहीं, मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं, वो चाहते से प्रार्थना कर, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपके अंदर आकर बोलेगा, आपके पास आकर बोलेगा, समझ नहीं आएगा। हालेलुया। 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 आपके अंदर ऐसी बातों को बोलता है जिससे आपका मनोबल क्या टूट जाए, कमजोर हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? मत डरना, तेरे साथ विश्वास करते हुए हो जाएगा। हालेलुया। आपको विश्वास के साथ क्या करना है? हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। 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 वो कहता है कि तो भी मुझे मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा, सब ने कहा मैं कभी नहीं मुकरूंगा प्रभु। सब ने कहा, सब 12 चेलों ने कहा ओ प्रभु कभी नहीं हटूंगा प्रभु, मैं तेरे साथ रहूंगा प्रभु, जान भी देना पड़े तो देने के लिए तैयार हूँ प्रभु। हालेलुया। अभी देखो थोड़ी देर में क्या होने वाला है। हालेलुया। 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 आप जब मसीह में आते हैं, प्रभु तू जो कहेगा वही करेगा। हालेलुया। 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 जैसे जाते हैं ना, जब गवाह लोग जाते हैं, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा। हालेलुया। और ऐसे हाथ रख के भी पूरा झूठे बोला, पूरा क्या बोलते हैं? एक भी बात सच नहीं कहते, पूरा झूठ बोलते। हालेलुया। हालेलुया। आपने वाचा बांधी प्रभु से कि प्रभु अब तू ही सहारा है, तू ही भरोसा है, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, मैं थक गया, हार गया। आप प्रभु तू जो कहेगा मैं वही करने के लिए तैयार हूं। अब मैं भटकूंगा नहीं। लेकिन जब बोल सही था, चलना चालू की, भैया प्रार्थना करो, ठीक तो है, कौन होती है? हालेलुया। अब क्या जरूरत है? अब तो हम ठीक हैं, अब तो हम हष्टपुष्ट हैं, अब हमें प्रार्थना की क्या जरूरत है? अब तो हमारा सारा काम हो गया। हालेलुया। जब समस्या आई देखा जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कोई व्यक्ति समस्या में जब पड़ता है, हालेलुया, और फिर प्रभु को पुकारता है, प्रभु चला जाता है। हालेलुया।
स्त्री पुकारी, हे दाऊद की संतान यीशु नासरी मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान यीशु। प्रभु चला जाता है। चेले कहते हैं प्रभु वो कब से चिल्ला रहे हो? दौड़ कर आती है, उसके पाँव में गिरती है, प्रणाम करती है, झुक करके अंगीकार करती है, तब जाता है। समझना है, अगर हम यहीं से अपनी चाल ठीक कर लें, यहाँ से हम चंगे हुए, जहाँ से प्रभु ने हमें उठाया, जहाँ से हमें दौड़ना सिखाया है, और हम दौड़ कर उधर न जाने के बजाय दौड़ करके हम प्रभु के पास आते रहे, हालेलुया, हर पल प्रभु को महिमा देते रहे, हालेलुया, कभी हमारे गोड़ों में दुर्बलता नहीं आ सकती, फिर हमारे दिल में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे जीवन में नहीं आ सकती, वो चीजें हम पर प्रबल नहीं हो सकती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हमें 4 सालों से देख रहे होंगे, हालेलुया, ये बीमारी मेरे अंदर से निकली, फिर वो दोबारा कभी नहीं आई और न कभी लाइफ में आएगी। मैं उधर नहीं दौड़ता, मैं उधर नहीं दौड़ता, मैं उधर नहीं दौड़ता, मैं प्रभु के पास दौड़ता हूँ। हालेलुया, सर्वप्रथम प्रभु को महिमा देता हूँ। हालेलुया, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, कितनी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे पहला स्थान प्रभु को देना, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज मैं जो कुछ हूँ वो प्रभु की वजह से। आज अगर मैं सब हूँ तो प्रभु की। हालेलुया, आज मैं अगर बोल पा रहा हूँ तो प्रभु के कारण, आज मैं देख पा रहा हूँ तो प्रभु के कारण, आज मैं चल पा रहा हूँ तो उसके कारण। हालेलुया, आज ये तन पर वस्त्र है तो प्रभु के कारण। हालेलुया, 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 आज जो कुछ भी है सब कुछ प्रभु ने दिया है। हालेलुया, आप ऐसा अंगीकार करते रहेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु की बढ़ाई करते रहेंगे, प्रभु देखेगा, स्वर्ग से कहेगा वो देख मेरे बेटे को। हालेलुया, वो देख मेरी बेटी को। हालेलुया, 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 वो भेजेगा अपने नाम के निमित्त सब दूतों को भेजेगा, जा मेरी बेटी की रक्षा कर, जा मेरी बेटी की रक्षा। हालेलुया, उससे कोई काम असफल ना होने पाए। हालेलुया, उसके जीवन में कोई सफलता ना आने, उसके लिए कोई दुर्बलता ना आने पाए। हालेलुया, अब आप जिधर को जाओगे प्रार्थना करके निकलोगे, प्रभु दूतों को भेजेगा, मेरा बेटा उधर जा रहा है, जा इस काम को पूरा कर। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु ने अपनी भाषा पूरी कर दी, हमारी बारी है। हालेलुया, हालेलुया। तब यीशु अपने चेलों के साथ गethsemane नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया। हालेलुया, हालेलुया। तब उसने उनसे कहा, हालेलुया, मेरा जी क्या होता बहुत उदास। हालेलुया, हालेलुया, और ऐसे करके प्रार्थना करने लगा। फिर क्या हुआ? हालेलुया, 42 में लिखा, फिर दूसरी बार जाकर वह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़ाया जाता है। उठो चलिए, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा। वाया कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों की पुरानियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियाँ लिए हुए आई। उसके पकड़ने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया, जिसको मैं चुन लूँ वही है, उसे पकड़ लेना। वह तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मेरे, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने कहा कि अगर मैं अभी प्रार्थना करूं तो क्या मेरा पिता 12 पलटन से 12 से अधिक
हालेलुया हालेलुया। जो मुर्दों को गिराया, जो अंधों को आंखें दिया, क्या वो प्रार्थना करता तो क्या स्वर्गदूत ना आ जाते? क्या कोई उसे पकड़ पाता? हालेलुया। लेकिन प्रभु नफरत नहीं चाहता, प्रभु प्रेम चाहता। आज मसीहों को सताया जाता है, प्रभु के लोगों को सताया जाता है। हालेलुया। लोग चुपचाप सह लेते, कुछ नहीं बोलते, लोग गाली देते हैं, लोग भला बुरा कहते हैं, चुपचाप सह लेते हैं। क्यों? प्रेम के कारण। वरन वो प्रार्थना करे तो क्या नहीं हो जाएगा? हालेलुया। वो प्रार्थना करे तो क्या नहीं हो जाएगा? जब गर्भ में संतान आ सकती है, जब अंधा देख सकता है, लंगड़ा दौड़ सकता है, हालेलुया हालेलुया, तो क्या कुछ नहीं हो सकता? लेकिन बाइबल कहती है नो, उसने प्रेम को सिखाया। हालेलुया। उसने कहा पिता इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते क्या। उसी तरीके से आप हालेलुया बोले उसने करके दिखाया और हमें और आपको कहा करने के लिए। हालेलुया। इसलिए उसकी नम्रता में रहो, उसकी दीनता में रहो, उसके प्रेम में बने रहो। जब उसकी नम्रता में रहोगे, उसकी दीनता में रहोगे, आप और हालेलुया। आप क्या रहोगे? हालेलुया। जब आप क्रोध में आ जाओगे, घमंड में आ जाओगे, डाह में आ जाओगे, ईर्ष्या में आ जाओगे, जलन में आ जाओगे, तमाम बुरे काम में आ जाओगे, आप पावरफुल दीमक आपको खाना चाहिए। हालेलुया। देखने में तो सुंदर, लेकिन अंदर से क्या? एक बार पटका। हालेलुया 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 बोले हालेलुया। खोखला हालेलुया। इसलिए अपने आप को मजबूत करो, अंदर से पावरफुल, बाहर दिखावटी नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अंदर से स्ट्रॉन्ग। अपनी प्रार्थना, अपनी संगति को मजबूत रखो, अपने प्रेम को प्रभु से बना कर। क्योंकि आपने रात को क्या सीखा? हालेलुया। आज रात को आपने क्या सीखा था? याद है क्या? हालेलुया। जब उसकी प्रेम में क्या रहोगे? बने रहोगे। हालेलुया हालेलुया। उसके निकट रहोगे, उससे प्रेम करते रहोगे, उसकी ओर निहारते रहोगे, ताकते रहोगे, उसके सिंहासन की ओर। उसके सिंहासन से क्या निकलेगी? एक शक्ति, एक सामर्थ्य निकलेगी जो तुम्हारे भीतर से होकर की जाएगी। हालेलुया हालेलुया। आप किसी व्यक्ति से प्रेम कर रहे हो, उसके पास धन है, तो वो आपको, जब आप उसके पास जाओगे, उसकी ओर निहारोगे, उससे विनती करोगे, भैया मुझे जरूरत है, वो आपसे प्रेम करे, आप उससे प्रेम करें, वो धन अब जो उसके पास है वो धन देगा। तो धन कहाँ आएगा? आपके भीतर। हालेलुया। आपके पास आएगा कि नहीं? आपके भीतर से होकर जाएगा कि नहीं? उसी तरीके जब आप प्रभु की ओर देखते रहेंगे, उससे प्रेम करते रहेंगे, आते रहेंगे, उस सिंहासन से जो सामर्थ्य निकल रही वो आपके भीतर से होकर के जाएगी। और सामर्थ्य भीतर से होकर जाएगी, अगर दुष्ट भीतर छुपा है वो छुप नहीं पाएगा, क्योंकि सामर्थ्य आ रही है, प्रकाश आ रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोर से हल्ला हुआ, चोर 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 बोला, आपके घर में घुस गया, आपने टॉर्च लेकर गए, लाइट जला दी। अगर चोर होगा तो छुप पाएगा? वो निकल कर भागेगा, क्योंकि पूरे कमरे में क्या है? प्रकाश हो जाएगा, वो छिप नहीं पाएगा। हालेलुया। उसी प्रकार जब प्रभु की सामर्थ्य आपके अंदर से होकर निकलेगी, वो दुष्ट आपके अंदर नहीं रह पाएगा, उसे निकल कर भागना ही। हालेलुया हालेलुया। वो नहीं ठहर पाएगा आपके अंदर, क्योंकि प्रभु की सामर्थ्य लगातार आपके अंदर से होकर जाएगी। ये लगातार आप किसको नहीं हार रहे? हालेलुया। लगातार उससे प्रेम कर रहे हैं, हालेलुया, उससे विनती कर रहे हैं, लगातार उसकी ओर देख रहे हैं, तो उसकी सामर्थ लगातार आपके अंदर आ रही है। हालेलुया। अगर कदाचित थोड़ी सी बुराई भी है ना, तो उसकी सामर्थ जब आएगी तो उस बुराई को जलाकर रख। बोले इसलिए अपने आप को प्रभु के प्रेम में बनाए रखो। हालेलुया। उसकी ओर निहारते रहो। हालेलुया हालेलुया। हजारों लोग बैठे हैं। हालेलुया हालेलुया। हजारों लोग को यहाँ का बहुत प्रिय है। हालेलुया हालेलुया। और बहुत दिनों बाद आपको दिखा है, लेकिन आपकी आँख फिर भी उस व्यक्ति को नहीं, वरन प्रभु को ही देखती है। हालेलुया हाले हालेलुया। हजार में एक व्यक्ति ऐसा जो बहुत दिनों बाद आपके पास आया।
हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं विचार कर रहा था आज ही का दिन शनिवार था। हालेलुया, कुछ वेकेशन के लोग आए। हालेलुया, बहुत दिन बाद आए। हालेलुया, उन्होंने हमारे वाले से अपना परिचय बताया कि हम क्लब व्यक्ति हैं और उनसे बोलो। हालेलुया, उन्होंने कहा आप चाहे जो व्यक्ति हो लेकिन अभी हमारे परमेश्वर के दास आपसे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि प्रभु की महिमा में। अरे बोले कि एक बार जाकर तो कहो कि फला व्यक्ति आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे चेले कहते प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे तब पर भी हमारे प्रभु के दास नहीं हटेंगे। हालेलुया, क्योंकि प्रभु को महिमा दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना खत्म हुई, हम निकले, टेबल लगा, बैठा गया तो उन्होंने कहा इतना बड़ा घमंड। हमने कहा घमंड इस बात का नहीं कि आप हमसे मिलना, घमंड इस बात का है कि प्रभु हमारे पास बात घमंड नहीं कि आप हमसे मिलने आए और हम आपको देखकर भी आप आए हो तो इंतजार करो, ऐसा नहीं है। हालेलुया, हमारे लिए घमंड इस बात है कि प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, और बाइबल हमें सिखाती है किसी बात में घमंड न करना, केवल एक बात में घमंड करना कि वो आपको जानता और आप उसे जानते हो। हालेलुया, प्रभु आपके पास है, इस बात पर घमंड। किसी को रथों पर भरोसा, किसी को घोड़ों पर भरोसा, किसी को धन पर, किसी को बल पर, लेकिन हमें तो अपने परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। वो न कभी टलता है न कभी टलेगा, वो न कभी उगता है न कभी उगेगा, वो न कभी थकता है न कभी थकेगा। हालेलुया, वो सामर्थ्य और पावरफुल है और जब आप उस पर भरोसा रखोगे आप सामर्थ्य और सदैव सर्वदा पावरफुल बने रहोगे। हालेलुया, आपके अंदर से पावर खत्म नहीं हो सकती। हालेलुया, आप प्रभु को निहार, इसलिए लगातार निहार। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा याद है वो दिन, हमने कहा हाँ हमें याद है वो दिन। हालेलुया, आप कुर्सी पे बैठे होते थे, हम नीचे पोछा लगाते थे, हमें याद है, और आपके ही घर में लगाते थे। हालेलुया, लेकिन अब वो दिन परमेश्वर ने दूर कर दिया है। हालेलुया, अब हमें राजा बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम पोछा लगाएंगे तो स्वर्ग में, झाड़ू लगाएंगे तो स्वर्ग में। हालेलुया, सजाएंगे तो उसकी वेदी को। हालेलुया, अब हम किसी के घर के लिए सजाएंगे, अब हम प्रभु के। हालेलुया, क्योंकि सजाने के लिए उसने अपना घर हमें दे दिया है। हालेलुया, अब हम उसी को घर को सजाएंगे। हालेलुया, याद है तुमको? हालेलुया, हमने कहा हाँ याद है। हालेलुया, तुम बीमार थे, हमने कहा हाँ याद है हमें। हालेलुया, लेकिन अब परमेश्वर मुझे चंगा कर चुका है। हालेलुया, मैंने कहा तुम बीमार नहीं हो, मैंने कहा नहीं अब मैं कभी बीमार नहीं हूँ, कभी नहीं। मैंने कहा नहीं, बोले बूढ़े होने पर, मैंने कहा बूढ़ा होऊंगा ही नहीं कभी। हालेलुया, हालेलुया, मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, वो हमें हाथों हाथ ऐसे उठा लेगा। हालेलुया, मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा। हालेलुया, आप इसकी चिंता मत करो। हालेलुया, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के लोग बूढ़े नहीं होते। हालेलुया, सदा क्या रहते हैं? हष्ट पुष्ट रहते हैं और नौजवान रहते हैं। हालेलुया, बूढ़े नहीं होते। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर उनका क्या है? भला है। हालेलुया, समझना आपको जब इस शत्रु आपसे बात करे, ओ तू हारा हुआ, वो तू थका, तू याद कर, तू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको निराशा में लेकर जाना चाहिए, आपको असफलता में लेकर जाना चाहिए, आपको ऐसी बातों में लेकर जाना चाहता है जहां आप टूट जाओ, जहां बिखर जाओ। हालेलुया, जहां आप अपने बल को खो दो, सच ये क्या होगा। हालेलुया, 100 का नोट है, 1000 का सामान है, कैसे आएगा नोट। हालेलुया, 100 का नोट 1000 का मिल जाएगा। हालेलुया, बुद्धि से न बल से सामर्थ, प्रभु के सामर्थ के द्वारा सब कुछ क्या है। मैंने एक दुआई को मैंने सुना। हालेलुया, हालेलुया, एक बहन थी जो प्रार्थना करती थी, परमेश्वर को मानती थी, लेकिन उसका पति से प्रार्थना करता। हालेलुया, हालेलुया, पति आता उसे मारता करता, जब देखो तब तुम प्रार्थना करती। हालेलुया, हालेलुया, उसे पीटता। हालेलुया, कभी डंडे से, हालेलुया, कभी झाड़ू से, हालेलुया, कभी हाथ से पीटता। हालेलुया, लगातार प्रार्थना करती और
उसकी सेवा करती है और कहता है जब देखो तब पुत्रा क्या हो रहा है प्रभु, प्रार्थना करने से क्या, और सब कुछ तो लुटता चला, सब कुछ बेकार होता चला जा रहा है, क्या अच्छा हो रहा है? उसने कहा नहीं, ये सब कुछ अच्छा है। वो प्रार्थना करती नहीं उसके जीवन में बहुत सारी कमियां आई, एक रोटी के लिए तरसने लगी। एक दिन प्रार्थना कर रही थी, उसका पति बैठा था और उसके कान में शब्द आया कि बेटी उठ, कल तुझे मार्केट जाना, झोला लेकर जाना, जो जो तुझे चाहिए वो खरीद कर लाना। उसके पास 1 रुपए नहीं, 1 रुपए नहीं है और उसके कान में शब्द आ रहा है कि कल मार्केट जाना है, मुझे सारा सामान खरीदना, घर की सारी गृहस्थी का सामान खरीदना है, आटा चावल दाल कपड़ा लत्ता सब कुछ खरीदना है। अपने पति से कहती है सुनो, मेरा परमेश्वर कह रहा है कल हमें मार्केट चलना है। उसका पति कहता है तू सुन, समझ रही है क्या बोल रही है? ऐसी इतनी बेइज्जती है हो रही है अपनी मोहल्ले में, गांव में, नगर में, और तुम मार्केट चलकर मेरी और बेइज्जती करवाएगी। लोग क्या कहेंगे जब हम सामान ले लेंगे, हमारे पास पैसा नहीं होगा, क्या देंगे? एक बार सोची, लेकिन फिर कहा नहीं, आवाज प्रभु की ओर से, इस आवाज को नहीं दबाऊंगा। वो जिद की पति से, नहीं चलो हमारे साथ, आपको चलना ही पड़ेगा कल। उसने कहा देख चलूंगा तो, लेकिन एक शर्त है, मैं मार्केट के अंदर नहीं जाऊंगा। मैं मार्केट के अंदर नहीं जाऊंगा, तू ही जा। मैं बाहर खड़ा रहूंगा। अगले दिन वो मार्केट गई, उसका पति झोला दे दिया, मार्केट के बाहर खड़ा है और उसकी पत्नी अंदर गई, सारे सामान को उठा कर वो सारा सामान भर ली, झोला सा बड़ा सा झोला भर गया, एक और झोला भर गया, एक और झोला भर गया, सारे सामान भर। वो बिल काउंटर पे पहुंची, भैया बिल बनाइए। वो खटाखट बिल बनाया, पर्चा निकाल कर देने वाला था और उससे पूछता है कैसे दोगे, कैश दोगे या ऑनलाइन करोगे, कैसे करोगे? वो कुछ बोलती तभी एक आवाज आती है, सुने सुने सुने, उस मार्केट से आवाज आती है। अपनी मार्केट के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में एक लकी ड्रा नाम रखा गया है और उसमें जिसका नाम आएगा उसको कंपनी की तरफ से, इस मार्केट की तरफ से सारा सामान फ्री और उसे कुछ पैसे बोनस में दिए जाएंगे। अब वो चुप शांत, वो कुछ नहीं बोल रही है और फिर से आवाज आती, सुनो सुनो सुनो, महिला कौन है? जो इस समय काउंटर पर खड़ी है वही वो महिला है जिसको परमेश्वर ने कहा था, वही वो महिला है जो सहती रही, यही वो महिला है जो परमेश्वर से प्रार्थना करती रही, यही वो महिला है जो भूखी रही फिर भी प्रार्थना करती रही, यही वो महिला है जिसका पति टॉर्चर करता रहा फिर भी प्रार्थना। आज यही वो महिला है जो उस मार्केट में, उस लकी ड्रा में इनाम को पाई है। अब उसका पति ये सारी बात को देख रहा है, मार्केट के बाहर जब उसने सुना, वो दौड़ता हुआ अपनी पत्नी की चरणों में गिरा, रोने लगा, सच में तेरा परमेश्वर वो तो अपने पति को बाकी नहीं, उस परमेश्वर से क्षमा मांगो हमसे। बहुत ही दयालु है, तुम्हें क्षमा करेगा। क्योंकि पापियों का नाश करने नहीं, परंतु पापियों को बचाने के लिए। हमें उसके सामने आना है, घुटने टेकना है, पश्चाताप करना है, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैं पापी हूँ। आपका तिरस्कार नहीं करेगा, आपको भगाएगा नहीं, आपको मारेगा नहीं, आपको डांटेगा नहीं। बाइबल कहती है वही सच्चा पुत्र है जो अपने पापों को स्वीकार कर लेता है, अपने गुनाहों को स्वीकार कर लेता है, वही उसका सच्चा बेटा। आपने देखा होगा मसीह में वो बहुत सारे पापी लोग आए और वही पापी लोग आगे बढ़ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पापों को स्वीकार किया, अपने पापों को स्वीकार किया। उन्होंने उस धर्मी व्यक्ति से जो कहता मैं धर्मी हूँ, उससे बढ़कर उन्होंने परमेश्वर को वो धर्मी नहीं देता। जैसे फरीसी के प्रभु आया, लेकिन फरीसी प्रभु को गिलास पानी नहीं दे पाया हाथ धोने के लिए, लेकिन पापन स्त्री है प्रभु के चरणों में बैठी, आंसू से उसके चरणों को पोंछ के बालों से उसके पाप क्षमा हो गए। अब जितना प्रेम करोगे,
जितना निकट रहोगे, जितना उसे देखते रहोगे, उतना आपका क्षमा होता रहेगा और उतना आप पावरफुल होते रहोगे, उतना आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाओगे। हालेलुया। आपको प्रभु को देखना, हालेलुया। किसी व्यक्ति को नहीं देखना, आपके सामने हजारों हैं लेकिन आपको किसी का चेहरा दिखाई नहीं देना चाहिए, आपके सामने को आपके प्रभु का चेहरा होना चाहिए। हालेलुया। शैतान आपके ध्यान को भटकाएगा, वो देख सुंदर लड़की बैठी है, वो देख सुंदर महिला बैठी है, नो मेरा प्रभु इतना सुंदर है। हालेलुया। सुंदरता फेल है। हालेलुया। सारी सुंदरता क्या है? फेल है। वो जो महिला बैठी मेकअप करके बैठी, मेरा प्रभु बगैर मेकअप के सुंदर है। अरे इसका मुंह धुलाओगे ये बेकार दिखने लगेगी, लेकिन मेरे प्रभु का मुंह धुलाओगे वो और खिलता हुआ दिखाई देगा। घोषणा करना सबसे सुंदर मेरा प्रभु, मेरे प्रभु से सुंदर कोई। हालेलुया। हालेलुया। शैतान आपको बार-बार कहेगा नहीं नहीं नहीं, देख तूने प्रभु को देखा है क्या? तो आपके मन में संदेह आएगा, नहीं देखा तो नहीं सुना। हालेलुया। मेरे प्रभु को देखा। अगर आप अपने आप को देखे हो, आप कैसे हो? सुंदर हो ना। हालेलुया। अब आपसे जब सुंदर हो तो आपको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। अपने आप को देखो, जब तुम सुंदर हो तुम्हारा बनाने वाला तुमसे ज्यादा सुंदर है। हालेलुया। 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 आप समझ सकते हैं ये क्या है? ये क्या है? क्या है? फूल है। इससे खुशबू आ सकती है? हाँ, आ सकती है। हालेलुया। 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 जब फूल है तो खुशबू आएगी। फूल में क्या आती है? अगर आपको जो फूल है तो खुशबू आएगी। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप कहोगे कपड़ा है तो खुशबू नहीं आएगी, अगर फूल है तो खुशबू आएगी। हालेलुया। अगर आप इसे फूल के रूप में स्वीकार कर रहे हो तो इसमें खुशबू भी आएगी। हालेलुया। 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 जिस तरीके से याद है, हालेलुया। हालेलुया। ये पौधा, हालेलुया, ऐसे पौधा था, ऐसे पौधा था। हालेलुया। हालेलुया। लड़का था। हालेलुया। ऐसे शाम की प्रार्थना थी शायद, और उसे सुनने की बारी आई कि ये सच में खुशबू है। उसे मैं सुना, हाँ हाँ खुशबू है। हालेलुया। कहने का इसमें सेंध मारा होगा। हालेलुया। हमने कहा जाओ इसको धुल करा। हालेलुया। वो गए धुल करा। हालेलुया। हमने कहा झटक देते जैसे झटक दिए, हमने कहा थोड़ी देर सूखने दो, नहीं कहोगे भी सेंध बना। हालेलुया। हालेलुया। अब उसे सुनो, बोले कि हाय आपका भी खुशबू। हमने कहा जो प्रभु परमेश्वर डाला ना वो कभी नहीं ले सकते। हालेलुया। हालेलुया। और देखिए हमारा परमेश्वर क्या है? जब चलता है ना, हालेलुया, जब गुजरता है ना, हालेलुया, हालेलुया, पूरा माहौल क्या होता है? बदल जाता है। हालेलुया। पूरा वातावरण बदल जाता है। हालेलुया। 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 वो इस तरीके से, हालेलुया। आप भी यकीन करना होगा, जब ये फूल है तो ये खुशबू, अगर हम कहें कपड़ा है तो खुशबू नहीं देगा, अगर फूल है तो फूल में क्या होती है? आपकी विश्वास करना होगा, यकीन करना। हालेलुया। और विश्वास कोई क्या करता है? कमजोर करता है। दृष्टि क्या करता है? आपको विश्वास करना, तुमसे नहीं हो सकता। हालेलुया। तुम क्या कर पाओगे? हालेलुया। तुम क्या एक्सपर्ट हो? क्या नहीं हो पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजा करके हालेलुया। तो आज वो दिन है जो परमेश्वर ने हमारे आपके लिए ठहराया है। हालेलुया। हालेलुया। उसमें एकत्रित होकर के उसको स्मरण करके उसको याद करके वो जो देह हमारे लिए तोड़ी गई, वो जो लहू हमारे लिए बहाया गया, जिसने कहा कि ये हमारी भाषा है वो लहू है। हालेलुया। हालेलुया। स्मरण करने के लिए, याद करने के लिए किया। तो हालेलुया। आपको याद करते हुए कि प्रभु ने सच में हमारे लिए कोड़े खाया और सूली पर प्राण दिया और हमारे लिए मुर्दों में से जीवित हो गया। हालेलुया। हालेलुया। और उसी के कोड़े खाने से हम चले। हालेलुया। इस बात को विश्वास करते हुए अपने जहन में लागू करते हुए आज हम करेंगे जो प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। हालेलुया। 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 बोलेंगे, फिर उसके
एकाधिक साथ आमीन आमीन। हालेलुया बोले यीशु मसीह की जय। तेरे मार खाने से यीशु मसीहा पाई है। ओ तेरे मार खाने तेरे मार खाने से ये सीखा पर तेरे खून बहाने से तेरे हमको रिहाई मिली है मेरे तेरे कोड़े खाने से तेरे लहू के द्वारा खरीदे छुआ असफलताओं का हम पर अधिकार है, बीमारियों का हम पर अधिकार है, दुष्कामनाओं का हम पर अधिकार है। तेरे पिता हमारे जीवन में आपका अधिकार है, हमारे जीवन में आपका अधिकार है, हमारे जीवन में आपका अधिकार है। हम आपको अधिकार देते हैं
कि आप हमारे जीवन में आए प्रभु और अपने वचन के अनुसार हमें चलाए प्रभु। आज की रोटी खाने में जो हमारी अगुवाई कर रहा है आपका धन्यवाद। ओ तेरे पिता, हर एक के हाथों में आज की रोटी आपने इस योग्य ठहराया कि हम सब मिलकर भाई बहन आज के दिन में आपकी रोटी को खाने पर, उसे ग्रहण करने पर हम योग्य थे नहीं प्रभु, परंतु आपने हमें इस योग्यता दिया। हम तो भटकी हुई भेड़ों के समान, परंतु आप मेरे पिता अच्छे चरवाहा हैं मेरे पिता, और आप हमें खोज लाए प्रभु, अपनी चरवाही में रखा मेरे पिता, और हमें चरा रहे हैं तेरे पिता। जैसे चरा रहे तेरे पिता वैसे चराए तेरे पिता, और हम सदा आपकी भेड़ बनकर चले, इधर उधर ना भटकने पाए प्रभु, हम आपके वचन के अनुसार चले। ऐसी निगाह कर इस सुंदर समय के लिए हम तेरा धन्यवाद धन्यवाद। जितनी बड़ाई करे कम है, क्योंकि आपने ऐसे उपकार किए हैं जो हमारी बयां से बाहर हम बयां नहीं कर सकते, कम पड़ जाएगी। वो मेरे पिता सब कुछ को आपके हाथों में दिया, अपने प्रार्थनाओं को सफल किया तो धन्यवाद है। सारा आदर सर्वनाम आपको दिया, हर एक घर से ला कर के किया कि रोटी के लिए धन्यवाद। खाने में अगुवाई कर रहा है, सारा आदर सर्वनाम पूरे भारत देश के नागरिक प्रशासन अधिकारी डॉक्टर वैज्ञानिक को सभी चलो तरफ शांति को बोलते हैं। आपका अनुग्रह धन्यवाद आचार अगले क्षण को तेरे पिता आपके हाथों में देते हैं, जिससे अपनी लटक होती है बिना किसी रुकावट के उसे आगे को सदा अगले क्षण में मिले तेरे पिता बड़े आनंद हादसा किसी एक देर मेरे को बर्तन समस्या सारा आदर से आप हमारी प्रार्थना से धन्यवाद। ये प्रार्थना उद्धार करता है यीशु नासरी के नाम से जैसे जन्म के अपने पिता पुत्र आमीन।